वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज़। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जो कि है प्लेइंग विद नंबर्स। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है एचसीएफ और एलसीएम का। तो एक एक करके पढ़ते हैं कि ये होते क्या हैं। देखो, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम एचसीएफ के साथ। एचसीएफ की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जैसे कि नाम से ही हम बता सकते हैं, कॉमन फैक्टर, और वो भी हाईएस्ट। मतलब दो नंबर का अगर मैं निकालूं कि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, और उन फैक्टर में से भी अगर मैं हाईएस्ट निकाल लूं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स इज द हाईएस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर्स। है ना, उनके कॉमन फैक्टर में से जो भी हाईएस्ट होगा वही होगा एचसीएफ। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझते हैं। 16 और 20, ये दो नंबर अगर हमारे पास हैं, देखो 16 के क्या फैक्टर होंगे, आप इस तरह से फैक्टराइजेशन कर लो। 16 को क्या कर सकते हैं, हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखो, 2 से ये जाएगा, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 8 जा होता है 16। इसी तरह 8 क्या होता है, 2 2 जा होता है, वो 2 4 जा होता है 8। 4 क्या होता है, 2 2 जा होता है 4। और 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 1 जा 2। इसी तरह 20 का भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखो, 2 से जाएगा, 2 10 जा होता है 20। 10 कहाँ जाएगा, 10 2 5 जा होता है, तो इस तरह लिख सकते हैं। 5 क्या है, 5 को हम 5 1 जा लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरह यहाँ पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अब यहाँ पर हम फैक्टर लिख लेते हैं। देखो, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। 20 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। और आप यहाँ कॉमन देखो क्या आ रहा है, देखो ये एक 2 है ना, इसमें भी है और 20 में भी है। इसी तरह देखो, ये एक और 2 इसमें भी है और इसमें भी है। क्या आप और कोई कॉमन फैक्टर यहाँ देख पा रहे हो? और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है ना। तो क्या लिखो, जो भी कॉमन आ रहा है आप उसे अलग से लिख लो। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, ये जो दोनों 2 है ना, ये कॉमन है ना, मतलब ये एक 2 कॉमन है। और देखो दूसरा 2 भी कॉमन है ना, तो ये दूसरा 2 भी लिख दिया मैंने यहाँ। और दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि आ रहा है 4। तो देखो 4 इसका भी कॉमन फैक्टर है, इसका भी कॉमन फैक्टर है, और दोनों में हाईएस्ट भी यही आएगा एज अ कॉमन फैक्टर। तो 16 और 20 का एचसीएफ हो जाएगा 4। नेक्स्ट सीखते हैं एलसीएम निकालना। एलसीएम का मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे हमें दो नंबर्स का कॉमन मल्टीपल निकालना होगा, और वो भी जो दोनों में लोएस्ट आएगा वो निकालना होगा। देखो, एलसीएम दैट इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स इज द लोएस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल्स। तो उनके कॉमन मल्टीपल में जो भी लोएस्ट नंबर होगा वही एलसीएम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब 16 और 20 का ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं और इनका एलसीएम निकाल के देखते हैं। देखो कैसे निकालोगे। एक तरीका तो ये है, जहां आप क्या करो, दोनों का अलग अलग आप यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 16 को क्या लिख सकते हो आप, 16 को अभी हमने पिछले उसमें भी एचसीएफ जब निकाला था, प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, सेम तरह से हम यहाँ पे 16 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, और लिख लेंगे कि 16 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। और 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 को हम 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 लिख सकते हैं। अब देखो, ये 2 कॉमन है दोनों में, ये 2 कॉमन है दोनों में, है ना। इसके अलावा क्या बचा, एक 2 ये रहा, एक 2 ये रहा, और एक 5 ये रहा। तो क्या लिखो आप, जो कॉमन है ना, उसको तो एक बार लिख लो। ये दोनों कॉमन थे ना, इसकी जगह यहाँ क्या लिखो, ये दोनों कॉमन लिख लिए मैंने, है ना, 2 लिख लिया। अब यहाँ पे देखो, एक और 2 जो कॉमन था वो ये रहा, ये लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट, ये वाला 2 देखो इधर लिखा है इस तरह, ये 2 इधर लिखा है, और ये 5 इधर लिखा है। तो किया क्या, दोनों में जो भी कॉमन आ रहा है सबसे पहले तो हम वो लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बार मैं मिटा देती हूँ। देखो क्या किया, सबसे पहले तो दोनों में जो भी कॉमन है, 2 कॉमन था, है ना, ये वाला 2 कॉमन था, तो हमने यहाँ पे एक बार लिख लिया। ये 2 कॉमन था, तो ये भी एक बार इधर लिख लिया। उसके बाद जितने भी नंबर बच जाएंगे उनको भी आप मल्टीप्लिकेशन में लिख लो। तो 2 बचा था, 2 बचा था, 5 बचा था, इसको मैंने यहाँ मल्टीप्लिकेशन में लिख लिया। सबको आप मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 80। तो 80 हो जाएगा यहाँ पे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब ये जो नंबर है ये 16 में भी आता है और 20 में भी आता है, और ये लोएस्ट आपको नंबर दिखेगा जो दोनों में कॉमन आपको दिखाई देगा। अब देखो, एक तरीका और है एलसीएम निकालने का। यहाँ पर आप 16 और 20 को इस तरह से भी कर सकते हो। क्या करो आप,
जैसे कि मैंने यहाँ किया है, एक साथ ही दोनों का फैक्टराइजेशन कर देंगे। देखो 16 और 20 कुछ इस तरह मैंने एक साथ ही लिख लिया। अब क्या किया है, दोनों में 2 जो है दोनों का फैक्टर है ना। तो इसी तरह आप यहाँ डिवाइड करके लिख लो, 2 8 16 होता है, 2 जो है 20 होता है, भी फैक्टर आएगा है ना। देखो यही किया है। अगले में 2 4 8 और 2 5 10 होता है। अब देखो यहाँ पे 4 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब क्या करो, अब एक एक इंडिविजुअल नंबर को अब आप फैक्टराइज यहाँ पे करो। 4 को कर लेते हैं पहले। तो देखो 2 2 4 होता है ना, और 5 एज इट इज लिख लो। 5 को हमने फैक्टराइज नहीं किया। नेक्स्ट देखो फिर से ये जो 2 है इसी को फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 1 है ना 2, और ये 5 ऐसे ही रहने दो। और एंड में देखो, एंड में अब यहाँ पर 1 और 5 दिया है, तो 5 को आप यहाँ फैक्टराइज कर लो है ना। 5 लिखा जाएगा यहाँ, इस तरह से आ जाएगा है ना। 5 1 5। तो अब देखो फैक्टर अगर हम यहाँ लिखें, क्या क्या हो गए, पूरी फैक्टराइजेशन जो हमने की है वो यहाँ पे इस तरह से हम लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। ये क्या हो गई, कॉमन आपने यहाँ पे पूरी प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों नंबर की एक साथ कर दी ना। और जब आप एक साथ प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो जो फैक्टर्स आते हैं उनको आप सीधा मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आ जाएगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो इस तरह से भी आप यहाँ पे एलसीएम निकाल सकते हो। और 16 और 20 का यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 80। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ होनी है। मतलब एचसीएफ हमें कहाँ यूज़ करना है और एलसीएम हमें कहाँ यूज़ करना है, ये हमें पता होना चाहिए। क्योंकि जब भी वर्ड प्रॉब्लम आती है तो ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि हम यहाँ पर एलसीएम लें या एचसीएफ लें। तो देखो एक बार हम पढ़ लेते हैं कि हम एलसीएम और एचसीएफ कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। देखो, जब भी रिपीटिशन हो, क्वेश्चन में कुछ भी इस तरह दे रखा हो कि चीज़ें रिपीट कर रही हैं, तब आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर एलसीएम लेना है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, मान लो एक बेल है वो हर 2 मिनट में अपने आप को रिपीट करती है, या फिर हम क्या करती है, वो 2 के मल्टीपल में रिपीट करती है। और दूसरी बेल जो है वो अपने आप को 4 के मल्टीपल पे रिपीट करती है। तो आपको ये बताना है दोनों साथ कब रिंग करेंगी, है ना। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है जहाँ रिपीटिशन दे रखी हो, वहाँ आप एलसीएम का यूज़ करोगे। इसी तरह साइकिल हो, अगर कोई भी दे रखा हो कि एक साइक्लिक चेन है या कोई कुछ भी साइकिल के बारे में दे रखा हो, तब आप क्या यूज़ करोगे, आप वहाँ पर एलसीएम यूज़ करोगे, है ना। साइकिल भी क्या है, रिपीटिशन ही तो है चीज़ों का, तो वहाँ पर आप एलसीएम यूज़ करोगे। हैपन्स एट द सेम टाइम अगेन, अगर क्वेश्चन में इस तरह लिखा हो कि कोई चीज़ दोबारा से सेम टाइम पर होगी, इस तरह से अगर आपको कुछ निकालना हो तो आप क्या यूज़ करोगे, आप वहाँ पर एलसीएम यूज़ करोगे। ठीक है, जैसे अभी अभी मैंने बेल का जो एग्जांपल दिया है उसमें भी अगर ये आ जाए, बताओ कि दोनों बेल सेम टाइम पर कब रिंग करेंगी, तो आप क्या करोगे, एलसीएम यूज़ करोगे, वहाँ पे एलसीएम निकालोगे। स्मॉलेस्ट अगर कहीं भी लिखा हो क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट या फिर लीस्ट, तो वहाँ आप लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालोगे। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें ये इंडिकेट करती हैं कि क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना है। ग्रुपिंग अगर दी हो आपको, अगर कहीं भी आपको ग्रुप करना हो चीज़ों को, तो आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे, है ना, और फिर चीज़ों को आप ग्रुप करोगे। कहीं भी आपको डिवाइड करना हो, स्प्लिट करना हो इक्वल पार्ट्स में, तो वहाँ पर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यूज़ करोगे। इसी तरह से शेयर करना हो, है ना, डिवाइड शेयर स्प्लिट, कहीं भी आपको ग्रुपिंग करनी हो, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ आपको एचसीएफ निकालना होता है। अगर आपको कहीं भी लिखा हो कि इस तरह से आप चीज़ें शेयर करो कि कुछ भी आपको पीछे बचना नहीं चाहिए, देयर शुड बी नो लेफ्ट ओवर्स, तब भी आप क्या यूज़ करोगे, एचसीएफ यूज़ करोगे। जैसे कि अगर आपको दे रखा है, आपके पास क्या है, आपके पास 30 मिठाइयाँ हैं, 30 बैग्स हैं, और आपको इस तरह अरेंज करने हैं कि 5 जनों में आपको उन्हें डिवाइड करने हैं कि सबको इक्वल मिले। क्या करोगे आप वहाँ पर, एचसीएफ का यूज़ करोगे। ग्रेटेस्ट या फिर लार्जेस्ट अगर आपको निकालना हो, कहीं भी अगर ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट लिखा हो, तो ये वर्ड इटसेल्फ इंडिकेट करता है कि आपको वहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का यूज़ करना है। तो ये मैंने एक टेबल बना दी है जहाँ पर आपको, यहाँ मैंने पूरा दिया है कि आपको एलसीएम कहाँ यूज़ करना है और एचसीएफ कहाँ यूज़ करना है। होप आपको ये सब समझ आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।